हेलो माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो बेटा आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, आप सबको पता है बोर्ड की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, है ना। बहुत जल्द, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है और मैं बहुत ज़्यादा अभी डीपली नहीं जा रही हूँ। तो जो जरूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगी और जो 10 के हिसाब से जरूरी है सिर्फ वही। ठीक है, बाकी जहां जहां जिस जिस क्वेश्चन में जैसे जिस जिस टॉपिक की नीड होगी मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बेटा। तो चैप्टर 10 सर्कल जो है, इसमें हमारे टॉपिक्स क्या है पहले वो आप देख लो। टॉपिक्स में हमें मेनली इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो टेंजेंट का है, यानी किसी भी सर्कल का टेंजेंट क्या होता है हमें वो सीखना है। टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मैं इसको यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी शॉर्ट में। क्या होता है, सर्कल है एक, सपोज ऐसा कोई सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल में बोल रहा है टेंजेंट कहाँ बनेगा। सर्कल में टेंजेंट कहाँ बनता है, क्योंकि सर्कल हम जानते हैं बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट से ऐसे मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, सेट्स होता है इन पॉइंट्स का। तो हर एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी सर्कल में हर एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली हमने इस सर्कल पे एक पॉइंट चूज कर लिया और उससे एक लाइन ड्रॉ कर दी, टच करते हुए, उससे टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, कि इस पॉइंट से टच होता हुआ एक लाइन जो जा रहा है उसको हम बोलते हैं कि ये है टेंजेंट, और इसका नाम रख दो ए, इस पॉइंट को रख दो पी और बी। यानी यहाँ ए पी बी जो लाइन है जो कि पॉइंट पी से टच होके जा रही है उसको बोलेंगे कि वो टेंजेंट है। टेंजेंट को हिंदी में जो बोलते हैं ना वो स्पर्श रेखा बोलते हैं, यानी टच करना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कोई भी लाइन जो कि किसी सर्कल पे एग्जैक्टली वन पॉइंट पे मीट कर रही है उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे ए पी बी जो है वो टेंजेंट लाइन है। हम जानते हैं किसी भी सर्कल में सेंटर होता है, उसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो इस सर्कल का पॉइंट क्या है, इस सर्कल पे जो पॉइंट आ रहा है वो पी है, इस सर्कल पे जो पॉइंट आ रहा है पी है, और ये जो टेंजेंट लाइन है उसका भी पॉइंट क्या है पी। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, सर्कल का पॉइंट और उस टेंजेंट लाइन का पॉइंट जो है वो कॉमन क्या दे रहा है, उसमें कॉमन तो पी मिल रहा है ना। इस सर्कल पे भी देखो पी आ रहा है और इस टेंजेंट लाइन पे भी पी आ रहा है। तो उस कॉमन पॉइंट पी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी ये जो पी है ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से कांटेक्ट हो रहा है तो उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ए पी बी ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वो हमारी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में आपको एक बार बता दिया, आगे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, अगला हमें दो थ्योरम है इस चैप्टर में, तो दो थ्योरम प्रूव करनी है। पहली थ्योरम ये है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। अच्छा, अब इस थ्योरम का मतलब क्या है एक बार मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और इस सेंटर से इस पे जो लाइन डाली जो कि रेडियस है, तो रेडियस हमेशा इस टेंजेंट पे क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। तो हमेशा याद रखना कि टेंजेंट पे अगर हम सेंटर से जो रेडियस डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगी, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, वो तो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी थ्योरम वन का जब मैं प्रूफ कराऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ सेकेंड थ्योरम, थ्योरम नंबर टू। तो थ्योरम नंबर टू क्या है, थ्योरम नंबर टू है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये है आपकी सेकेंड थ्योरम। ये भी मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि बेसिकली एक हमारे पास सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट है। ठीक है, बाहर कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, अब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट से होते हुए, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये दोनों जो टेंजेंट है इस पॉइंट से पी ए और पी बी, पी ए भी टेंजेंट है और पी बी भी टेंजेंट है। तो इस थ्योरम का ये कहना है कि दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इट मींस हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है और पढ़ना है बेसिकली टेंजेंट के बारे में। ठीक है, तो हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे बेटा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको थ्योरम नंबर वन।
थ्योरम नंबर 1 मैंने पहले आपको शॉर्ट में बता दी थी, बट अभी पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगी, है ना। उसका मतलब क्या होता है इस थ्योरम का। बेटा इस थ्योरम को ना, जो इसका स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो हम टेंजेंट बना रहे हैं, इज परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस, जो रेडियस होती है उससे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल का और उस टेंजेंट वाली लाइन का। ठीक है, ये एक सर्कल है, जो स्टेटमेंट है उसको मैं अब इस डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, आपको पता है सर्कल में एक सेंटर होता है ओ। अब हम सबसे पहले क्या यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक टेंजेंट लाइन बनाते हैं। यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, इस सर्कल पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया पी। अब हम इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे टच होते हुए लाइन जानी चाहिए, ये लाइन एकदम सीधी बननी चाहिए ना बेटा, आप स्केल से बनाइएगा परफेक्ट बनेगी। टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, अब इसका नाम रख लेते हैं, रख लिया एक्स वाई, ठीक। अब ओ से पी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस होगी, यानी ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट लाइन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें यही शो करना है। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन ये है कि एक्स वाई इज अ टेंजेंट, यानी जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई, वही तो बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब वो गिवन है हमें। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द सर्कल, यानी उस सर्कल पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है किसी एक पॉइंट से। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ओपी, यानी ये जो हमारी रेडियस है ओपी, ओ से पी, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, इस टेंजेंट वाली लाइन पे, यानी एक्स वाई। ओपी इज परपेंडिकुलर, इस सिंबल का मतलब क्या होता है सबको पता होगा, परपेंडिकुलर, यानी ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई टेंजेंट। अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि लेट कर ले रहे हैं एक पॉइंट, इस टेंजेंट वाली लाइन पे एक अनदर पॉइंट हम लेट कर ले रहे हैं, इस पी के अलावा लेट कर लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट होगा क्यू नाम का, ठीक। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, अभी एक पॉइंट लेट किया है, लेट क्यू बी another point at xy, ठीक है, यानी P भी पॉइंट है उस टेंजेंट पे और हमने एक और लेट कर लिया कि Q भी एक पॉइंट है। अब अगला काम करेंगे, O से Q को मीट करा देंगे, O से Q को मीट करा देंगे, यानी यहां हम लिखेंगे नाउ मीट O टू Q, ठीक, दैट इज हमारा क्या बन गया, OQ एक लाइन बन गई, दैट इज OQ। ये O से Q एक लाइन हो गई। अच्छा, जब हमने OQ लाइन ड्रॉ की तो देखो इस सर्कल को वो इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो इसका भी कुछ नाम रख लो, इसका नाम रख लेते हैं R, ठीक है, इसका नाम क्या रख लिया हमने, R रख लिया। अच्छा, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बस इतनी है, प्रूफ क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि हेयर यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ये रेडियस है ओपी और ये जो ओ आर आया है, ओ से पी और ओ से आर दोनों ही रेडियस है। दोनों रेडियस कैसे है, हम जानते हैं किसी भी सर्कल में जितनी भी रेडियस ड्रॉ करो इस सेंटर से वो हमेशा इक्वल लेंथ की होगी, है ना। हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी एक सर्कल के अंदर रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो ओ से पी और ओ से जो आर है वो दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ लिखेंगे
OP इक्वल्स टू OR लिख दिया हमने। अच्छा, उसके बाद देखो क्या दिख रहा है कि OP जो है वो छोटा है OQ से, यानी OQ की जो लेंथ है वो बड़ी है OP से। या ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि ये जो O से Q गया है, OQ वो बड़ा दिख रहा है आपको OR से। OQ की जो लेंथ है वो किससे बड़ी है? OR से। तो यहाँ ऐसे लिख लो OQ इज ग्रेटर देन OR। ठीक है, ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है? बाय कंस्ट्रक्शन लिखा है। और ये OP इक्वल्स टू OR कैसे लिखा है? सेम रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है ना रेडियाई, क्योंकि ये 2 रेडियस है इसलिए हमने उसको रेडियाई लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो OQ इज ग्रेटर देन OR हो गया। अच्छा, OQ जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? OQ को कुछ लिख सकते हैं? छोड़ दो। अच्छा, OQ रहने दो। OR को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अभी हमने ऊपर ये पहली लाइन में लिखा कि OR जो है OP के इक्वल है, तो यानी OR की जगह हम क्या लिख देंगे? OP। इसको आप फर्स्ट नंबर ले लो ताकि यहाँ आप लिख सको ये मैंने कैसे लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, यानी हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि OQ इज ग्रेटर देन OP आ रहा है। अच्छा, यहाँ से अब ये भी दिख रहा है कि OP इज शॉर्टेस्ट लेंथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OP इज शॉर्टेस्ट लेंथ, OP is shortest length, and as we know that shortest length is always perpendicular. Shortest length is always क्या? always perpendicular। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, आप यही तो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, बाकी आप कहीं भी ड्रॉ कर लो लाइन, वो हमेशा उससे बड़ी आएगी। OQ इधर ड्रॉ कर लो, कैसे भी ड्रॉ कर लो, बाहर जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो हमेशा उस रेडियस से बड़ी ही होगी। यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस सर्कल में वो सिर्फ कौन सी है? वो सिर्फ यही है, रेडियस। इट मीन्स रेडियस क्या होगी? वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस टेंजेंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस हमारी जो थ्योरम थी, हमारी थ्योरम क्या थी? हेंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। हेंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। ठीक है, दैट्स इट। इसका बस इतना ही प्रूफ है, और ये एग्जाम में इतना इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है इस थ्योरम का। थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ बहुत पूछा जाता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो आया ही आया है पेपर में। दूसरी चीज, आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में बहुत यूज है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ये स्टेटमेंट डालना ही पड़ेगा कि हाँ इस स्टेटमेंट से ऐसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अगर ये आप नहीं लिखोगे उस जगह पे तो आपके नंबर कटेंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप रट्टा मार लो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इतना यहां तक भी याद करोगे बहुत है, सफिशिएंट है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, है ना। तो थ्योरम नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली बोर्ड पेपर में पूछी गई है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लस इसका जो स्टेटमेंट है वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट है क्या, आप उसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है? प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट, यानी 2 टेंजेंट है जिनकी लेंथ के बारे में वो बोल रहा है। द लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सबसे मेन पॉइंट यही है, एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? यानी उस सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल एक पॉइंट लिया गया है, उससे 2 टेंजेंट बनाए जा रहे हैं, उस सर्कल पे उससे 2 टेंजेंट बनाए जा रहे हैं, और बोल रहा है उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है टू अ सर्कल आर इक्वल। उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना है। तो मैंने सबसे पहले एक सर्कल बना लिया। ठीक है, हम जानते हैं इस सर्कल में क्या होगा, एक सेंटर होगा ही होगा, बिना सेंटर के तो सर्कल होगा नहीं। अब
एक एक्सटर्नल पॉइंट मैं ले रही हूँ, तो एक्सटर्नल पॉइंट मैं ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, P। एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रही हूँ मैं P। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन यही है कि जो दो टेंजेंट्स है वो एक्सटर्नल पॉइंट P से बन रहा है, यानी P हमने एक पॉइंट ले लिया, अब उससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल पे। थोड़ा आप स्केल से बनाइएगा बेटा, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है लाइन, है ना। ये दोनों हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट पे टच हो रहा है, इसका नाम रख लिया A, इस पॉइंट पे नाम रख लिया B, यानी दो टेंजेंट यहाँ पे दिख रहे हैं इस डायग्राम में, P2A और P2B। तो यहाँ मैंने यही लिखा है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अभी तक इतना ही डायग्राम में है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है कि जो P से A लाइन गई है यानी ये, और जो P से B लाइन गई है यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल। इसे हमें प्रूफ करना है। और अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा, कि ये जो सेंटर O है इससे इसको हम ज्वाइन करा देंगे ऐसे, B को ज्वाइन करा देंगे ऐसे, और इस P को ज्वाइन करा देंगे ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की है, ज्वाइन O टू A B एंड P। हमने उनको क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया। अच्छा, थ्योरम 1 में शायद, ये थ्योरम 2 है, थ्योरम 1 में शायद मैंने यहाँ पे मीट लिखवा दिया था कंस्ट्रक्शन में, तो आप मीट वर्ड का यूज मत करिएगा, वहां पे भी आप जाके ज्वाइन लिख लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मीट थोड़ा सा मैथ्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, आप वहां पे ज्वाइन लिखिएगा, ज्वाइन O टू A B एंड P, जैसे यहाँ लिखा है वहां मीट की जगह ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर लिख भी देते हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मीट से भी काम चलेगा। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ जो है ना दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। तो मैं आपको पहला तरीका बता रही हूँ। पहला तरीका वो है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी दो ट्रायंगल को पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, देन बाय सीपीसीटी जिस चीज की डिमांड है वो हम लाके लिख देते हैं। तो मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ अभी। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक दिख रहा है OAP, एक दिख रहा है OAP यानी ये वाला, और दूसरा दिख रहा है OBP। ठीक है, OAP और OBP, इन दोनों ट्रायंगल को हम फर्स्ट क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ ले रहे हैं इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। ठीक है, अब कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो आपने 9th क्लास में सीखा था कि हमें तीन चीजें ढूंढनी होती है, वहां पे तीन चीजें ढूंढनी होती है, और ये देखना होता है कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप बताओ मुझे गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन कुछ है, गिवन में तो बस यही लिखा है P एंड PB आर टेंजेंट, दैट्स इट, और तो कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि OA जो है, ये OA और जो OB है ये दोनों ही रेडियस है। OA और जो OB है दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही रेडियस है, और रेडियस हम जानते हैं किसी भी सर्कल में इक्वल होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, OA इक्वल्स टू OB, रीजन में सेम रेडियाई, ये लिख लिया। उसके बाद आप देख रहे होगे कि ये जो लाइन OP है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, OP इज कॉमन, इट मीन्स OP इक्वल्स टू OP, और रीजन में क्या देंगे, कॉमन। ठीक है, कॉमन है। अच्छा, उसके बाद हमें एक और, दो चीज तो मिल चुकी, एक चीज और ढूंढनी है। अच्छा, थ्योरम 1 में हमने ये पढ़ा था, इसीलिए मैंने बोला कि थ्योरम 1 का यूज है। तो थ्योरम 1 में स्टेटमेंट क्या था वो आपको याद रखना पड़ेगा। थ्योरम 1 में ये कहना था कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से क्या होती है बेटा, अगर टेंजेंट है हमने सेंटर से उस पर लाइन डाल दी यानी रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये भी 90 डिग्री
और इस वाली तरफ देखें तो ये भी टेंजेंट है और ये भी रेडियस है, तो यानी यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब बगल में रीजन में आपको वही थ्योरम लिखनी पड़ेगी, थ्योरम नंबर 1। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, नंबर डाल देते हैं थ्योरम नंबर 1। ऐसी गलती नहीं करनी है बेटा। जो कॉपी आपकी चेक करेगा बोर्ड पेपर की वो तो नहीं जानता है ना थ्योरम नंबर 1 कौन सी थ्योरम नंबर 1, कैसी थ्योरम नंबर 1, वो तो बहुत सारे चैप्टर में अलग अलग है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। स्टेटमेंट है क्या, आप लिख लोगे, मैं एक बार लिख दूं यहाँ पे। स्टेटमेंट में यही हम लिखेंगे कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज perpendicular to the radius। बस इतना लिख दो, बहुत है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी जो टेंजेंट है वो रेडियस से क्या है, परपेंडिकुलर, इतना बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, यानी यहाँ रूल क्या निकल के आ रहा है, दो साइड मिल रही है और एक एंगल मिल रहा है। अब अपने डायग्राम में देखो, हमें ये साइड मिली, अभी नीचे वाला ट्रायंगल आप भूल जाओ, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, आपको ये साइड मिली, ये साइड मिली और ये वाला एंगल मिल रहा है। कुछ रूल बैठ रहा है? नहीं। कुछ और सोचो, कोई और रूल। अच्छा, राइट एंगल मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है, और क्या दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है? राइट एंगल दिख रहा है और हमें एक साइड दिख रही है और एक हमें हाइपोटेनियस दिख रहा है ना। हमने एक RHS नाम का रूल पढ़ा था, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड वन साइड। तो यहाँ पे राइट एंगल मिल रहा है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये वन साइड हो गई। तो यहाँ पे राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड वन साइड वाले रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, वन साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। हमारे दोनों ट्रायंगल जो हमने लिए थे, OAP इज, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, OBP। अच्छा, इसका जब नाम लिखोगे ना ट्रायंगल का, तो भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी कैसे भी नाम लिख देते हैं इधर उधर करके, नहीं, एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में नाम होना चाहिए, तभी आपका वो सही होगा, वरना वो गलत हो जाएगा। अच्छा, जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बेटा, दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT, बाई CPCT क्या, जो कि हमें प्रूव करना था, PA इक्वल्स टू PB, यानी PA इक्वल्स टू PB, PA इक्वल टू PB, जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ हमें मिल चुका है। क्या, PA इक्वल्स टू PB। नोटिस करो, PA और PB आ रहा है ना, PA BB सीक्वेंस में, तो PA इक्वल्स टू क्या हो गया, PB के। हो गया प्रूफ, सबको समझ में आ गया है ये मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ रिमार्क्स पॉइंट भी है इसी थ्योरम के साथ। अब रिमार्क क्या है, हम बार बार तो प्रूफ करेंगे नहीं, तो रिमार्क आप यहीं पे देख लो क्या है, कि अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सेंटर O पे ये जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल से और नीचे वाले ट्रायंगल से जो एंगल है, ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल होते हैं। कैसे, जैसे बाई CPCT हमने PA इक्वल्स टू PB लिखा ना, वैसे ही हम यहाँ बाई CPCT ये भी लिख सकते हैं कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। अब नोटिस करो, यहाँ पे O कॉमन दिख रहा है, इट मीन्स एंगल O हमारा दोनों के लिए सेम है, यानी इसके लिए भी जो एंगल O होगा और इसके लिए जो एंगल होगा, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ रिमार्क्स पॉइंट में आप लिख सकते हो कि एंगल AOP इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल BOP। आप चाहे तो इसका नाम रख लो, ये 1 हो गया, ये 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। मैं यही रिमार्क में लिख के बता देती हूँ आपको, ठीक है, तो उसको नोट कर लेना रिमार्क में नीचे। इस थ्योरम में सिर्फ आपको इतना दिखाना है, आपको क्वेश्चंस के लिए रिमार्क पॉइंट याद रखना है ना।
और बाय चांस अगर प्रूफ करने को आता भी है तो आप याद रखना कि सेम यही चलेगा हमारा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके बाइसिपिसिटी लिखना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये हमारा पहला रिमार्क हो गया। दूसरा, ये भी इक्वल होगा, क्या? एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं 3 और 4। ये भी बाइसिपिसिटी, APO इज इक्वल टू BPO, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तीसरा रिमार्क पॉइंट ये है यहाँ पे, बेटा ये दोनों अगर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि BAPB, आप नोटिस करो, ये यहां से एक लाइन गई है BO, फिर OA, 2 लाइन, तीसरी लाइन AP और चौथी लाइन PB। 4 लाइन जब मिलती हैं आपस में तो क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल बनता है। और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों एंगल का सम होना चाहिए 360 डिग्री। फिर से ध्यान से देखो, OA, AP, PB और BO, 4 लाइन से इसका कांटेक्ट है, यानी एक तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर ये दो एंगल मिलके 180 बना रहे हैं तो बाकी के दोनों जो एंगल बचे, यानी एंगल O पूरा और एंगल P पूरा, वो भी क्या होगा दोनों मिला के? 180। इट मीन्स यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है, तीसरा रिमार्क, एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी अगर आपसे ये वाला एंगल आपको गिवन है सपोज 60 डिग्री, तो आप फट से बता सकते हो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? दोनों मिला के 180 होने चाहिए। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगर ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए कि 180 हो जाए? फट से बताओ मुझे कितना होगा? 120 डिग्री। 180 से माइनस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 जो रिमार्क पॉइंट है बेटा, इसको एकदम अपने माइंड में फीड कर लो, बहुत ज्यादा इसका यूज है। ठीक है, और अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से इसको अलग से रिमार्क पूरा अच्छे से लिख के एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। बाकी क्वेश्चंस में जहां जहां आएगा वहां मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक, तो अब मैं आती हूँ आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 पे। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 10.1 बहुत ही इजी है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे, तो आप टाइम मत वेस्ट करिए, मैं भी नहीं कर रही हूँ, फटाफट एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी किसी भी सर्कल में कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी सर्कल से आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी सर्कल से हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर कोई भी सर्कल होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट से मिलके ही तो बना होता है, इनका सेट ही तो होता है, यही तो होता है ना सर्कल। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया बट कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो यानी इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं। अगर पॉइंट्स हमारे इनफाइनाइट है तो टेंजेंट भी तो इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर लिखोगे आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट। हम जानते हैं, जब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो किसी भी सर्कल के एग्जैक्टली 1 पॉइंट से ही ड्रॉ होता है। ठीक है, कैसे? ये सर्कल है, अब ये हमने पॉइंट ले लिया, इसी से टच होता हुआ जाएगा, इसी पॉइंट से तो टच होता हुआ जाएगा, यानी एग्जैक्टली 1 पॉइंट। टेंजेंट्स टू बी अ सर्कल इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड है हमारा, सेकेंड है हमारा, सॉरी फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड है हमारा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। मतलब कोई लाइन है वो सर्कल पे 2 पॉइंट को कट करते हुए जा रही है, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, अब इससे इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन जा रही है इस तरीके से, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे वो ये पूछ रहे हैं। इस लाइन का नाम होता है सीकेंट। सीकेंट को हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक नाम से ही लग रहा है कुछ छेदता हुआ सा, है ना, यानी सर्कल को 2 पॉइंट पे छेदते हुए
चीरते हुए फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है सीकेंट, छेदक रेखा। हिंदी में बोलते हैं छेदक, इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, सीकेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी किसी भी सर्कल में एट द मोस्ट यानी मैक्सिमम, एट द मोस्ट जहां भी लिखा हो वहां तुरंत समझ जाओ उसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। यानी किसी भी सर्कल में मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। हम एक बार में कितने पैरेलल टेंजेंट बना पाएंगे बेटा, यहाँ पे खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो लाइन आपस में पैरेलल कब होती हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल कब होती हैं, ठीक है। आप सब छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, दो लाइन, वो होता है पैरेलल लाइन। एक बार में एट द मोस्ट यानी मैक्सिमम हम दो ही पैरेलल टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, दो ही पैरेलल टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम कहां से ड्रॉ करेंगे, यहां से। वो क्या टेंजेंट होगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो तो सीकेंट हो जाएगा भाई। तो जहां टेंजेंट की बात कर रहा है एट द मोस्ट, तो एक बार में हम दो ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है सबको, ठीक है। फोर्थ हमारा है द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट, तुरंत दिमाग लगाओ, कॉमन पॉइंट का मतलब इसमें क्या होगा टेंजेंट में, मैंने पहले भी पढ़ाया था, फिर से मैं बता दे रही हूँ। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, यानी किसी भी सर्कल में टेंजेंट का और उस सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसको किस नाम से हम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट हो रहा है ना, इस सर्कल का भी यहीं पे हो रहा है और इस टेंजेंट का भी यहीं पे हो रहा है, उसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सबको समझ में आया, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहले मतलब समझते हैं। क्या दिया है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, यानी हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पी क्यू, वो भी जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे आना चाहिए, सर्कल पे आना चाहिए, लिखा है ना, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो पहले हम इतना काम करते हैं, ये है हमारा पी जो कि सर्कल पे है, इससे एक लाइन ड्रॉ हो रही है, यानी इससे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है पी क्यू नाम का, ठीक है। ये पी क्यू हमारा क्या है, एक टेंजेंट है, यहां मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये एक टेंजेंट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस यानी ओ से जो पी है हमारी रेडियस है, ये कितने सेंटीमीटर की बेटा, 5 सेंटीमीटर की है। थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट क्यू, फिर से पढ़ती हूं मैं, अटेंजेंट पी क्यू, अटेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center, meets a line through the center at a point Q, यानी ये जो हमारा O से Q है इसको मीट कराना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमसे बोल रहा है जो O से Q तक की लेंथ है वो गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो हाइपोटेनियस है एक तरीके से वो क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। हमें लेंथ फाइंड करनी है, किसकी लेंथ, PQ हमसे पूछ रहा है, बताइए जो ये PQ है इसकी लेंथ क्या होगी, P से Q तक की लेंथ क्या होगी बेटा, हमें ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ इस डायग्राम को देख के आपको लग रहा है कि क्या है इसमें। थ्योरम 1 में जब हम थ्योरम 1 पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो भी टेंजेंट होता है वो रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इट मींस यहाँ जो है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक कैसा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ पी क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम तो छोटे क्लास 7 से स्टार्ट कर दी होगी करना, आप सबको पता होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का यूज कैसे करते हैं। यानी अब हम यहाँ प्रकट करेंगे पाइथागोरस बाबा जी को।
तो हमारे पाइथागोरस बाबा जी को हम बुलाते हैं। होता क्या है ये है, ये वाली जो लाइन होती है सीढ़ी जैसी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा बेस। तो पाइथागोरस बाबा जी का कहना है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाबा जी मत लिख देना बेटा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ओपीक्यू। इन ट्रायंगल ओपीक्यू हम क्या लगाएंगे? थ्योरम क्या है पाइथागोरस थ्योरम? वो देखो, हाइपोटेनियस यानी ओक्यू का स्क्वायर क्या होता है? थ्योरम क्या होती है पहले मैं वही लिख देती हूँ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा। यहां से मैं इसको इरेज कर दी बेटा ताकि ना थोड़ा सा ये हौच पौच ना हो जाए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस बाबा जी का कहना है। तो यहाँ हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है ओक्यू। हाइपोटेनियस है ओक्यू, ये है हमारा हाइपोटेनियस यानी 12 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी जगह क्या रख रही हूँ बेटा? 12, क्योंकि हमारी यूनिट सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। बस आप इस चीज का ध्यान रखना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ये जो रेडियस है ओ से पी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया है ना। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर, उसकी जगह हमने रख दिया 5। बेस हमारा क्या है? बेस है हमारा पी से क्यू, तो बेस की जगह आप पी क्यू नाम ही रख दो क्योंकि वही हमसे पूछा है इसलिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद 12 का स्क्वायर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144। जिसको नहीं पता वो 12 का मल्टीप्लाई 12 से करेगा देन लिखेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? ये तो बहुत इजी है, 5 5 25। यहाँ पी क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब सिंप्लीफाई हम करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? जो इधर ये 25 है राइट हैंड साइड पे, जब वो इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर ये पॉजिटिव में इधर आके निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब 144 में से 25 माइनस करेंगे बेटा, कितना आएगा? 119। ठीक है, 119। अच्छा, यानी पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे? 119। अब हमसे केवल पी क्यू पूछा है ना कि पी क्यू का स्क्वायर, यानी स्क्वायर जब हम हटाएंगे इधर से तो इधर आके क्या लगता है? इधर आके लगता है स्क्वायर रूट। कैसे? ऐसे। तो यानी यहाँ बचा पी क्यू। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि पी क्यू हमारा क्या आना चाहिए? जो पी क्यू की लेंथ है वो आनी चाहिए अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। आंसर होगा पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। अब हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है आप सबको? ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? ये कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप है बेटा, जैसे छोटे क्लासेस में हम कंस्ट्रक्शन करते थे कंपास प्रोटेक्टर इन सब का यूज करके, तो वैसे ही कुछ है ये। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो यहाँ देखो मैंने बना लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। फिर लिखा है एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, यानी एक गिवन लाइन हमें पता है गिवन लाइन है, उसके पैरेलल 2 लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है। उनमें से एस टी का मतलब क्या होता है? सच दैट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब है सच दैट। कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? वन इज अ टेंजेंट, यानी एक लाइन उनमें से टेंजेंट होनी चाहिए, एंड द अदर, और जो दूसरी लाइन होनी चाहिए अ सीकेंट, सीकेंट होनी चाहिए। दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए? सीकेंट होनी चाहिए टू द सर्कल, उस सर्कल पे। तो सबसे पहले एक गिवन लाइन जो है वो हम कैसे भी बना सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सेंटर हो गया। जो गिवन लाइन है वो हम ऐसा करते हैं उस सेंटर से ही ड्रॉ कर देते हैं। एकदम सीधी आपको बनानी है स्केल से बेटा, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल नहीं बनानी है, वरना पूरा कंस्ट्रक्शन आपको रॉन्ग कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक गिवन लाइन है, तो यहाँ पे लिख लो कि ये गिवन लाइन हो गई।
क्लियर है? सबसे पहले हमने एक गिवन लाइन बना ली जो कि हमारे सेंटर ओ से पास हो रही है। ऐसा उसमें लिखा नहीं है कि सेंटर ओ से ही जानी चाहिए, आप वो गिवन लाइन यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, बस उस सर्कल से होते हुए जानी चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेंट। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि इसके पैरेलल हमारा टेंजेंट भी बन जाए और इसके पैरेलल हमारा सीकेंट भी बन जाए? कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम करेंगे हम कि ये जो हमारी लाइन बनी जिसका हम नाम रख लेते हैं ए बी, ये जो लाइन है ए बी नाम की जो कि गिवन है, इसका हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है? छोटे क्लासेस क्लास 6 में हमने सीखा था इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे किया जाता है किसी भी लाइन का। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं एक बार आपको तरीका बता देती हूँ। ये जो लाइन है, हम लेंगे कंपास और उस कंपास को कहाँ रखेंगे? इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे रखेंगे और उसके बाद इसकी हाफ से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस लेकर के ऊपर ऐसे आर्क लगा देंगे। ठीक, अब हमें जो हमारा आर्क है ना उस कंपास में, उसको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, वरना पूरी मेजरमेंट खराब हो जाएगी। अब उसी मेजरमेंट से हम सेम वहां पे रखेंगे अपना कंपास की जो निडल होती है, उसकी जो नोक होती है, पॉइंट होता है, उसको हम यहाँ रखेंगे और आर्क लगा देंगे। ठीक है, ऊपर भी लगेगा ऐसे, नीचे भी लगेगा, या ऊपर ही लगा दो, नीचे लगाना जरूरी नहीं है। उसके बाद जो दोनों पॉइंट है ना, इसको आप मीट करा दोगे, इसको आप ज्वाइन कर दोगे। कैसे? कुछ इस तरीके से। ठीक है, ज्वाइन कर दोगे, यानी ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब हमें मिल चुका है कि ये क्या है? 90 डिग्री है। उसके बाद हमें क्या काम करना है? एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक सीकेंट ड्रॉ करना है जो कि उसके पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो हमारी लाइन मिली ना, इसी से टच करते हुए हमने ये एक सीकेंट ड्रॉ कर दी। सीकेंट आपको पता है क्या होता है? जो हमारे सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी उसे छेदते हुए बाहर चली जाती है, वो होती है हमारी सीकेंट लाइन। तो ये हमारी है सीकेंट लाइन। और दूसरी लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है? टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है? जो एग्जैक्टली वन पॉइंट से टच होता हुआ जाता है, एग्जैक्टली वन पॉइंट से टच होता हुआ जाता है। ये हमारा बन गया टेंजेंट। इसका भी कुछ नाम रख लो। तो ये हो गया टेंजेंट। तो ये सभी एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं आपको, यानी ये गिवन लाइन थी जो हमारी सेंटर से पास हो रही थी, और उस गिवन लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या ड्रॉ करना था? आपको ड्रॉ करना था एक सीकेंट और एक टेंजेंट। हो गई पैरेलल लाइन ड्रॉ। बहुत सारे बच्चे पता है यहाँ पे क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? बिना कंस्ट्रक्शन यानी बिना ये कंपास प्रोटेक्टर का यूज किए बिना ही वो डायरेक्ट ये बना देते हैं। मतलब उन्होंने ये ड्रॉ नहीं किया, बस डायरेक्ट ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, बस हो गया काम। ठीक, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पहले कंपास का यूज करके ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, उसके बाद आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है, देन ये सीकेंट और फिर पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक, ताकि ये सब क्या आया हमारा, जो भी आया ये सब 90 डिग्री आएगा। और आप ये भी जानते हो जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक, जब हमने इतना काम कर लिया तो अब इसके बाद हमें इसकी कंस्ट्रक्शन लिख के भी दिखानी पड़ेगी कि आपने क्या किया है। सबसे पहले आपने क्या काम किया? ड्रॉ अ सर्कल। तो यहां हम लिखेंगे स्टेप 1 में ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया। सेकेंड नंबर पे हमने क्या काम किया था बेटा? सेकेंड नंबर पे हमने एक लाइन ली थी, ए बी एक लाइन ली थी। ड्रॉ लाइन ए बी passing through center O, passing through center O, that is AB is a given line। AB हमारी बन गई एक given line। ठीक है, सेकेंड नंबर ये। थर्ड नंबर पे हमने क्या काम किया बेटा?
जो हमारी गिवन लाइन ए बी है उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है, यानी नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लाइन ए बी को हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो बेटा थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। आपको ये तो पता चल गया ना, ये गिवन लाइन है, ये सीकेंट है, ये टेंजेंट है। नहीं भी पता चल रहा मैं फिर भी लिख देती हूँ यहीं पे कि ये गिवन लाइन है, ये सीकेंट है और ये टेंजेंट है। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, तो हमने अब क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया लाइन ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया। उसके बाद नाउ ड्रॉ सीकेंट CD। ठीक, एंड यहीं पे लिख लो एंड टेंजेंट PQ, एंड टेंजेंट PQ विच पासिंग थ्रू पॉइंट E। टेंजेंट PQ जो है बेटा वो किससे पास होके जा रहा है, टेंजेंट PQ ब्रैकेट में लिख लो ताकि पता चले टेंजेंट के लिए कहा जा रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट। ये जो PT में शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ना, इसका मतलब पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट E। तो इस तरीके से आपने पूरी कंस्ट्रक्शन कर ली। यहाँ पे जो हमसे हमारे क्वेश्चन में डिमांड थी वो यहाँ पूरी हो चुकी है। और ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे पेपर में आता नहीं है, फिर भी आपको सिखाना जरूरी था क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में था। ठीक, आपका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये नहीं आता है। फिर भी आप देख लो क्योंकि हो सकता है 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है, पूछ ले तो आपको आना जरूरी है और आपकी एक्सरसाइज में तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो हमारा आज एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2।